डियर स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में आज जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चुंबक क्या है, मैग्नेट किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें चुंबक कि चुंबक की खोज किसने की, तो इसके बारे में अभी तक कोई भी सही तथ्य या सही निर्देश नहीं है कि चुंबक की खोज किसने की। माना जाता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, कुछ लोग मानते हैं फ्रांस में, कुछ लोग मानते हैं टर्की में, कुछ लोग मानते हैं चीन में। तो ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में एक मैग्नीसिया नामक टापू था। उस टापू में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने जाते थे। एक दिन वहाँ किसी ने ये अनुभव किया, उसने अपने पैर में जो जूते पहन रखे थे उसमें कीलें लगी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में कुछ पत्थर उन कीलों से चिपक रहे हैं। जब उन्होंने उनको निकाला और देखा कि ये जो है इनमें एक आकर्षण का गुण है, वहीं से इसकी खोज हुई। तो जो मैग्नेट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वास्तव में ये मैग्नीसिया नामक टापू से ही हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि वास्तव में जो ये पत्थर था जो पैरों में चिपक रहा था, तो वास्तव में ये मैग्नेटाइट था, यानी Fe2O4। और मैग्नेटाइट में ये गुण होता है कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये चुंबक की कहानी थी। वास्तव में चुंबक क्या है? तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अर्थात चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबक क्या है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं, इसलिए इन्हें चुंबक कहा जाता है। अब चुंबक में अगर हम बात करें कि चुंबकत्व क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, तो चुंबक का अर्थ समझ लेने के पश्चात चुंबकत्व क्या है ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चुंबकत्व है क्या? तो चुंबकत्व वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। आकर्षण का मतलब खींचना अपनी ओर, और प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटाना। तो अगर हम विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, तो भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म वह प्रोसेस है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। तो ये है चुंबक और चुंबकत्व। अब अगर हम चुंबक के गुणों की बात करेंगे, चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं, तो उसको समझने के लिए चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण चुंबक में होता है वो होता है आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण का मतलब, जैसे कि हमने बताया अभी, कि चुंबक जो होता है वो लोहे या अन्य धातुओं की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। दूसरी बात, चुंबक में दैशिक गुण होता है। दैशिक का मतलब डायरेक्शन से संबंधित है। दैशिक गुण होता है, यानी अगर हम किसी चुंबक को, मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर अगर हम लटका दें, एक चुंबक को ऐसे बांध करके लटका दें धागे से, तो हम देखेंगे, क्योंकि इसमें दो ध्रुव होते हैं, ये पहले आपको समझना चाहिए कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ
साउथ पोल और दूसरा कहलाता है साउथ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो अगर किसी चुंबक को हम एक धागे से बांध करके लटकाएंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रहेगा और जो साउथ पोल है ये साउथ डायरेक्शन की ओर ही ठहरेगा। इसलिए कहते हैं कि चुंबक में दैशिक गुण होता है। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक कहलाता है नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा कहलाता है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। अगला पॉइंट है कि चुंबक के समान ध्रुवों में, अगर जैसे दो चुंबक हों, ये दूसरा चुंबक है, अगर चुंबक के समान ध्रुवों को हम दोनों के एक दूसरे के पास लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल के पास में साउथ पोल को लाएंगे यानी उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिण ध्रुव को लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे। तो ये कुछ थे चुंबक के गुण। अब हम बात करेंगे चुंबक के प्रकार की। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक अर्थात नेचुरल मैग्नेटिज्म और मैग्नेट, और दूसरे हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अब प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, ये हम अध्ययन करते हैं और उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे कि प्राकृतिक चुंबक क्या है और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक चुंबक अर्थात नेचुरल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है? ये ऐसे चुंबक होते हैं जो प्रकृति से स्वतः प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें स्वतः मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया है कि जो मैग्नेटाइट है इसमें चुंबक गुण होता है यानी चुंबकत्व का गुण इसमें होता है। तो ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं स्वतः, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। दूसरे हैं कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या है? जैसे कि नाम से ही पता है कि ऐसे चुंबक जो हम कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित करते हैं, बनाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात से बने चुंबक, ये कहलाते हैं प्राकृतिक चुंबक। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी चुंबक और दूसरे होते हैं अस्थायी चुंबक। अर्थात जो ऐसे चुंबक जो इस्पात के बने होते हैं, इस्पात के बने हुए चुंबक कहलाते हैं स्थायी चुंबक, तथा ऐसे चुंबक जो नर्म लोहे से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के, और इसके बाद अगर कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। अब चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि चुंबक बहुत ही उपयोगी है, तो चुंबक के क्या क्या उपयोग हैं, उसके उपयोगों की चर्चा हम लोग करेंगे, जानेंगे कि चुंबक के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर हमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदने होते हैं तो हम एक चुंबक को उस पर टच करते हैं। अगर चुंबक उस पर नहीं चिपकता है तो हमें ये पता चल जाता है कि वास्तव में ये जो है स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उसमें लोहे की या अन्य धातु की मात्रा होगी तो चुंबक उसकी ओर आकर्षित होने लगेगा। तो इस गुण के कारण, चुंबक के इस गुण के कारण हम स्टील से बने बर्तनों की पहचान कर सकते हैं। दूसरी बात, चुंबक का प्रयोग कई प्रकार से हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। जैसे दरवाजे की घंटी, जिसे डोरबेल बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक मोटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न तथा विभिन्न प्रकार के जो खिलौने बच्चों के लिए बाज़ार में बनाए जाते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं चुंबक का प्रयोग किया जाता है और जिसकी वजह से उन खिलौनों में कई प्रकार की विशेषताएं भी आ जाती हैं। तीसरी बात है, चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग हम करते हैं। कंपास नीडल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसके द्वारा हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। जैसे हम किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पर हमें ये ना पता चले कि हम किस दिशा में हैं, किस दिशा में हमें जाना है, उत्तर दिशा कहाँ है, दक्षिण दिशा किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है, तो कंपास नीडल की सहायता से हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का ज्ञान हो जाएगा, जिससे अगर हम कहीं ऐसे स्थान पर फंस जाएं तो कंपास नीडल की सहायता से हम डायरेक्शन का सही ज्ञान करके वहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरह से कंपास नीडल बनाने में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चुंबक की सहायता से मोटर कार, मोटरसाइकिल तथा स्कूटर आदि में जो डायनेमो प्रयुक्त किया जाता है, डायनेमो का निर्माण, जो डायनेमो जो यूज किया जाता है, उसके निर्माण में भी चुंबक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चुंबक कितना महत्वपूर्ण है। तो अगला है इसका जो उपयोग है चुंबक का, कि नेत्र चिकित्सक जो अपना इलाज करते हैं तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, ऐसे स्थानों पर जो भारी लोहे की सलाखें होती हैं या भारी लोहे के बर्तन होते हैं या औजार होते हैं या कोई भी चीज़ें जो बहुत भारी हों और लोहे की हों, तो उन्हें उठाने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम ये समझ में आ गया कि चुंबक जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही उपयोगी है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा चुंबक, चुंबकत्व और इसके अतिरिक्त चुंबक के गुण, चुंबक के उपयोग। तो जब हम चुंबक क्या है ये जान जाएंगे तो चुंबकत्व क्या है उसको हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चुंबक, चुंबकत्व और चुंबक के गुण और चुंबक के प्रकार थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको आप और अच्छे से अध्ययन करिएगा। फिर भी अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें सूचित ज़रूर करें। हम निश्चित रूप से अपने प्रयास करके आप लोगों की हर संभव सहायता करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।